इंडियन बहरी बेड़ा INS विक्रांत बोझ से ज्यादा कुछ नहीं। जंग की सूरत में बहरी बेड़े की हिफाजत सबसे बड़ा मसला होगा। कई दहाइयों की मेहनत, प्लानिंग और फिर कसीर सरमायाकारी के बाद साल 2022 में इंडिया अपना पहला होममेड एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत तैयार करने में कामयाब हुआ था। INS विक्रांत को तैयार करने में 13 साल लगे, जबकि नेवल जहाज की प्रोडक्शन में $3 अरब से जायद की खतीर रकम भी सर्फ करनी पड़ी। इस तवील जद्दोजहद और सरमायाकारी के बाद इंडिया की सोच थी कि अब हमारा भी शुमार दुनिया की उन चंद ताकतों में होगा जो बड़ी नेवल शिप्स रखती हैं। छोटे ममालिक हमसे डरेंगे, अपनी नेवल ताकत से हम चीन की नेवल ताकत का मुकाबला कर सकेंगे और पाकिस्तान हमसे खौफजदा होगा। लेकिन वक्त तब्दील हो चुका, टेक्नोलॉजी तब्दील हो चुकी। वो वक्त अब खत्म होने के करीब है जब कहा जाता था कि आलमी ताकतें एयरक्राफ्ट कैरियर्स की मदद से दुनिया पर राज करती थी और अपनी सिक्योरिटी और खारजा पॉलिसी को अपने जोरे बाजू से चलाने की कोशिश करती थी। दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर बनकर उभरा था। अमेरिका ने कई एयरक्राफ्ट कैरियर्स और नेवल जहाज तैयार किए, उन्हें दुनिया भर में फैला दिया और अपनी मिलिट्री ताकत के बलबूते पर दुनिया पर राज किया। लेकिन आज की मिलिट्री टेक्नोलॉजी में तरक्की की वजह से बहरी बेड़े और एयरक्राफ्ट कैरियर पर दुश्मन को खौफ में मुब्तला करने के बजाय परेशानी का आलम बन चुके हैं। अमेरिका की ईरान के खिलाफ भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ईरान के इर्द गिर्द तो जरूर ला चुका है, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर ही सबसे आसान टारगेट दिखाई देते हैं। ईरान अपनी ड्रोन फोर्स और सुपरसोनिक मिसाइलों की मदद से अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डबोने की सलाहियत रखता है। इसी तरह हम अगर इंडियन बहरी बेड़े INS विक्रांत की बात करें तो इस शिप की लंबाई 260 मीटर जबकि इसकी चौड़ाई 60 मीटर है, जिस पर एक वक्त में 1600 अमले के अफराद के अलावा 30 फाइटर जेट्स भी पार्क हो सकते हैं। इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन नेवी INS विक्रांत को रूसी साख्ता MiG-29 फाइटर जेट्स के लिए इस्तेमाल कर रही है। कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल में फ्रांसीसी रफाल तैयारे भी इस बहरी बेड़े के जेर इस्तेमाल आ सकेंगे। INS विक्रांत इंडियन मिलिट्री और नेवी की सपोर्ट किया करेगा। इंडियन बहरी बेड़ा खुद इंडिया के मुखालिफिन का सबसे बड़ा टारगेट बन चुका है। सोचें, एक ऐसा बहरी बेड़ा जिस पर स्टाफ के 1600 मेंबर्स मौजूद हों, साथ ही एयरफोर्स के 30 तैयारे भी मौजूद। इसकी मदद से हमला करना दूर, उसका दिफा सबसे मुश्किल अमर बन जाएगा। ये बहरी बेड़ा बोझ से ज्यादा कुछ नहीं। दौर तब्दील हो चुका है। हम चीन की बात नहीं करते। चीन के पास अमेरिका की बहरी बेड़ों को तबाह करने और समंदर में गर्क करने के लिए बहुत सारे हथियार होंगे। हम पाकिस्तान की बात करते हैं। इंडियन नेवी न पाकिस्तानी एयरफोर्स का मुकाबला कर सकती है और न ही पाकिस्तानी मिसाइल टेक्नोलॉजी का मुकाबला। पाकिस्तान कई सौ किलोमीटर दूर से इंडियन बहरी बेड़े को अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी की मदद से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। गुज़श्ता बरस पाकिस्तान और इंडिया के माबैन मुख्तसर जंग हुई थी, जिसके दौरान पाकिस्तान ने इंडिया के 6 से ज्यादा फाइटर जेट्स मार गिराए थे। हमने देखा था कि इंडिया पाकिस्तान के खौफ में मुब्तला रहा। इंडिया ने अपना बहरी बेड़ा पाकिस्तान की समुद्री हदूद के करीब भी लाने की जुर्रत नहीं की। अब अगर हम आलमी माहिरीन के मौक़िफ़ की बात करें तो अमेरिकी मारूफ तज्ज़ियाकार प्रोफेसर जॉन मेयरशाइमर ने सदर ट्रंप की पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि अमेरिका बहरी बेड़ों पर इन्हिसार छोड़ दे। बहरी बेड़ों पर सरमायाकारी एक गलत फैसला है, बल्कि स्ट्रेटेजिक तौर पर खुदकुशी के मुतरादिफ है। उनका मजीद कहना था कि इन तैरते हुए जहाजों पर खर्च किया जाने वाला हर डॉलर वसाइल का ज़िया है, क्योंकि 21वीं सदी की जंग बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है। टेक्नोलॉजी के इनकलाब और प्रिसीजन वॉरफेयर ने बहरी ताकत की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। अब अगर दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरान ये सोचते हैं कि INS विक्रांत उनकी बेहतरीन सरमायाकारी है तो वो गलत फहमी का शिकार हैं। इंडियन INS विक्रांत इंडियन फौज और इंडियन नेवी के लिए बोझ से ज्यादा कुछ नहीं। किसी भी जंग की सूरत में INS विक्रांत की हिफाजत इंडिया का सबसे बड़ा मसला बन सकता है। अमेरिकी तज्ज़ियाकारों का कहना दुरुस्त है कि बहरी बेड़े समंदरों में तैरते हुए म्यूजियम से ज्यादा कुछ नहीं।